और उसको सिखाया जाता है कि सीम ऊपर रखो और पेस और बाउंस का इस्तेमाल करो। वो इस्तेमाल तब करो जो पेस और बाउंस हो, जो चीज है नहीं उसको कहां ढूंढेंगे। तो वो उंगलियां फेर रहे थे और फिर जब रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने सीम अप करके सीधी वाली गेंदबाजी करनी शुरू की, जिसमें जाडेजा आउट हुए, जिसमें राहुल आउट हुए। तो अब कहानी ये है कि मुश्किल तो है, देखिए उतने रन नहीं है जितने में आप ना एकदम आराम से पैर ऊपर रख के देखो को चलो पॉपकॉर्न मंगा लेते हैं और साथ में देखते हैं। इसमें मेहनत लगेगी। पहले 10 ओवर में दो विकेट चटकाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 10 ओवर में डैमेज हो सकती है। आप ना थोड़ा सा वो रन चेज को ब्रेक कर सकते हो कि आप जैसे जो रोहित करते हैं आजकल, पहले 10 में 80 बना दो। पहले 10 में 80 बनाए पहली इनिंग्स में, तो आपने जाके 240 बनाया है। बाकी 40 ओवर आप स्ट्रगल करते नजर आए हो। लेकिन अगर कहीं ये 10 में 80 बन गए बैटिंग सेकंड, तो फिर ना वो टारगेट जो चाहिए वो बहुत छोटा नजर आता है। तो पहले 10 ओवर में 2 विकेट 42-43 रन, दैट्स इट। उसके बाद रविंद्र जाडेजा, कुलदीप यादव नो ड्यू टुडे, और उसके बाद फिर जीती जीते। बिल्कुल जीती जीते। पिच के ऊपर आप बात कर रहे हो। हाँ, एक मिनट, शोएब भाई भी आ चुके हैं। शोएब भाई का भी स्वागत है द क्रिकेट शो में। शोएब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस, थोड़ा सा आपका पहला रिएक्शन क्या है? 240 पर आउट हुए, किस तरीके की पिच है? क्या ये पिच पर डिफेंडेबल स्कोर है? आपका पहला रिएक्शन। और शोएब भाई आपने तो ये भी पहले कर दिया था, डिफेंडेबल नहीं, विनेबल है। जी जी, ये जीतने वाला स्कोर है आपका। अच्छा। मैं आपको बना नहीं रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये वाकई जीतने वाला स्कोर है। और इसमें हिंदुस्तान ने अपना फाइटिंग चांस ले लिया। जी। रोहित शर्मा मेरा भाई हमारी बात सुन ले, आकाश भाई की बात सुन ले एक दफा। तो ये विकेट को समझ गया था, वही कर सकता था ये इस विकेट पे 300 और 300 प्लस, और किसी में इतनी ताकत नहीं है इस विकेट को समझने के लिए। तो वो कर लेता तो बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है आपकी, और आप आराम से 325 में खेलते और इनको आप 200, 220, 30 पे आउट करते। अब मैच वही बात आपके वो आगे ही है। देखो यार, एक बात तो आप मानोगे, इस वर्ल्ड कप में आपने बात माननी कि नहीं माननी कि ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को बॉलिंग जिताएगी जी, और आज भी यही काम होने जाएगा। अगर ये वो काम कर गए तो दोबारा प्लीज बैटिंग का नाम ना लीजिएगा और आप ये कहिएगा कि 2023 का पूरा वर्ल्ड कप। ठीक है, बैटिंग मुश्किल थी, यहाँ पे बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये डिफेंड करना, ड्यू समेत डिफेंड करना, अच्छा विकेट जुड़ेगा, इसमें आपको रन फ्लो से मिलेंगे। अगर यहाँ पे ये इंडियन बॉलिंग जोड़ इसमें रोकने में कामयाब होगी तो मैं कहूंगा यार वेल डन, वेल डन। आपसे बेहतर टीम कोई नहीं है भाई साहब। और ये हो चुका है, इसी टूर्नामेंट में ये हो चुका हुआ है, लखनऊ में ये हो चुका हुआ 227 पे आपने उनको 100 के मार्जिन से हराया हुआ इंग्लैंड को। तो ये हो चुका हुआ, कोई अनोखी बात करने नहीं जा रहा इंडिया, कोई अजीब बात नहीं होने जा रही कि इंडिया ये डिपेंड नहीं कर सकता। ये कोई अजीब बात नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड एक चीज मैं एनालिसिस दे रहा हूं। अगर इंडिया पहला आधा घंटा को पकड़ गया, दे नॉट गोना बी एबल टू कम बैक बिकॉज इनका मिडिल ऑर्डर वो नहीं है जो आपका है। बिल्कुल। और एक फर्क होगा, सिर्फ एक फर्क होगा, जो शोएब बात करें बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपने इंग्लैंड को वो पकड़ा था और 100 रन से जीते थे। यहाँ और वहां में सिर्फ एक फर्क ये होगा कि वहां पे ना पेस बॉलिंग से आपने अटैक किया था। उसमें शामी की 4 विकेट थी, फिर 3 विकेट एक और फास्ट बॉलर की थी। स्पिन के बहुत कम वहां पे योगदान आया था। यहाँ उल्टा होने वाला है। यहाँ पे आपको जसप्रीत बुमराह की वो फिंगर मारती हुई स्पिन नजर आएगी। और शुरुआत में पहले 10 ओवर में भी आपको दिखेगा कि आखिर वो ना स्लोअर वन ऐसे डालेंगे। और जाडेजा, कुलदीप आज के हीरो जो हैं, वो एक्चुअली जो विकेट्स कॉलम जो भरेगा जब अगर भारत जीतता है, तो उसके लिए फिर वो उस तरीके से होगा, स्पिन भरेगी कॉलम। बाकी सब सपोर्ट रोल प्ले कर सकते हैं, पर जो शामी ने किया था 4 और उन्होंने शायद 3 ली थी बुमराह ने, तो वो वाला काम आज थोड़ा स्पिनर को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि पिच उस तरीके की है। आपने अपने ट्वीट में भी एक्चुअली जडेजा का नाम लिख के कहा था कि कंट्रीब्यूशन आज मुझे उनसे बैटिंग की भी उम्मीद थी यार। मुझे लगा था आज ये बंदा ना बैटिंग, क्योंकि उसकी बैटिंग आनी थी, लग गया था जब शुरू में 2-3 गिरे बैटिंग आएगी जैसी चल रही है, और इनफैक्ट उसको ऊपर भी बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया। हाँ, वो आउट हो गया एक्चुअली उसी समय रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ था। ऑलमोस्ट 3 बॉल पहले दिखा था हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग, और फिर उसके बाद खट करके वो रिवर्स स्विंग पे एज लगता है। अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर काम अभी आधा ही हुआ है। बिल्कुल। अभी वो अगर आपने बॉलिंग अच्छी कर ली है, पिच अच्छी है, लेकिन आकाश तारीफ करेंगे यार, तारीफ करेंगे ऑस्ट्रेलियन कैप्टनसी की। यार बहुत अच्छी कप्तानी की यार। ये बात मानो कि आकाश देख पॉइंट पीछे रखा, डिप पॉइंट पीछे रखा, अग्री यार। उसने बॉलिंग टू द प्लान्स किए, अच्छा वो मैप करके आए हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है यार, जो भी हो जाए, हमने रोहित शर्मा को पकड़ना ही पकड़ना है, लगाओ ग्लेन मैक्सवेल को।
यार ये बात तो आप मान जाओ आकाश, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम दोनों क्रिकेटर जानते हैं, बड़े मैच और फाइनल कैसे खेलते हैं इनसे बेहतर को नहीं जानता यार। आता है इनको। यार ये बात सच है, हमारी अपब्रिंगिंग में वो चीज नहीं है। हम सीधा सीधा इधर से उठते हैं, ठक करके वहां आ जाते हैं। ये तो भाईजान पूरा एक सिस्टम के थ्रू ऊपर आते हैं, इनको पता होता है, इनके ना आंख में गुस्सा है, ना गर्मी है, ना इसमें प्रेशर है। कितने मजे से संभाला हुआ प्रेशर इसने, कितने मजे से उसने सूर्य कुमार यादव को बॉलिंग कराई है उसने, और कोई पैनिक नहीं किया। और ये वही बॉलिंग लाइनअप थी जो इंडिया की इस स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को रोक सकती थी। और इस दुनिया में किसी बॉलिंग के खिलाफ ताकत नहीं है कि इंडिया को ऐसे रोके। और जिस तरह इसने रोका है, जिस तरह इसने फील्ड प्लेसिंग सेट की है, जिस तरह इसने अटैक किया है, यार ग्रेट कैप्टनसी। आई मीन लाइक आई एम वेरी इंप्रेस्ड। व्हाट डू यू थिंक? अग्री भाई, बिना कवर्स के बॉलिंग कर दी यार। कवर्स के ऊपर फील्डर ना हो, मतलब ओडीआई क्रिकेट में मजाक हो रहा है क्या? और ये वो वाली 70 ओवर पुरानी वाली रेड कुकुबुरा एजी टेस्ट की बॉल नहीं है जो रिवर्स हो रही हो। तो कवर्स खाली छोड़ के बॉलिंग करना, यहाँ पे 3 एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक मिड ऑन पे फील्ड लगा के लगातार छोटी डालना, उंगलियां फेरना, आई मीन अच्छा किया इन्होंने, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और तैयारी करके आए थे। अरे बाप रे, लड़े हैं ना फील्ड में जी, मैंने ऐसी लड़ाई नहीं देखी यार। आई मीन लाइक सीरियसली, पहले 20 रनों में 8 रन उन्होंने सेव कर लिए थे गिर गिर के। और व्हाट अबाउट द कैच ट्रेविस हेड का? आई मीन लाइक यार इमेजिन यार, it just utterly so stupid to see the athletes are pushing boundaries like this। पहले ही दायरे में उनकी 10 डाइवें लग चुकी थी और 10 डाइवों पे 10 ही सेव हुए थे, और 2 सेव हो रहे थे, 3 सेव हो रहे थे या 2 सेव हो रहे थे, सिंपल पीरियड। तो आई थिंक इट वाज अमेजिंग टू सी यार कि ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलता है यार प्रेशर गेम में। इट इज अमेजिंग टू सी दैट। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन खेल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही, जैसे ही यहाँ पर शुरुआत हुई, बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग भी करी, जो शोएब भाई बता रहे थे, लगभग 1000-2000 रन बचाए इन्होंने। बॉलिंग भी इतनी तेज है, मतलब जिस तरीके की बॉलिंग करी और जो कॉम्प्लीमेंट कर रही थी फील्डिंग। अभी हम स्टैट भी वो देख रहे थे कि पहले 10 ओवर के अंदर 12 चौके, उसके बाद 11 से 40 2 चौके, और 41 से 50 मात्र 2 चौके। और मुझे तो डर लग रहा है ये फील्डिंग मेडल कहीं ऑस्ट्रेलिया को ना देना पड़े आज। लेकिन बहरहाल हम जो बात कर रहे हैं, जितने भी जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको, और जो भारतीय दर्शक, अगर आपके कंधे थोड़े से झुक गए हैं टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के बाद से, तो अभी जो स्टैट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं। यहां पर पिछली बार भी जो वर्ल्ड कप का फाइनल था, वहां पर भी 241 रन ही बनाए थे न्यूजीलैंड ने, और वहां पर सुपर ओवर हुआ था। यानी कि 240 का जो स्कोर है वो छोटा स्कोर नहीं है। यहां पर अभी भी वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया यहां पर एक बड़ी लड़ाई कर सकती है, बड़ी लड़ाई लड़ सकती है। हमारी उम्मीद तो वैसे भी शोएब भाई ने बांध के रखी हुई थी। हमारे प्री मैच में जो उन्होंने शो में कहा था कि लो स्कोरिंग गेम होने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करना, बहुत ज्यादा उम्मीदें मत बढ़ा के रखना। लेकिन ये एकदम लेवल पे लेके आ गए शोएब भाई। मैं आपको बता रहा हूं ना जी। बुमराह अगर अपना दिखा के आधा टैलेंट भी आज ना, तो भाई साहब ये इतना आसान नहीं कि आता मुंह उठाया ट्रेविस हेड ने मारना शुरू कर दिया। यार ये नहीं मार खाता बुमराह, ये एक बच्चों वाला खेल नहीं है कि बुमराह आके अपने आप की वो कराएगा। तो मुझे पूरा यकीन है इट इज गोना बी अ वन हेल ऑफ अ गेम। और मुझे पूरा यकीन है जिस वजह से बुमराह फेमस है, उसी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम भी फेमस है। मार धाड़ के अंदर ही बुमराह की विकेटें हैं। अगर वो विकेटें ले गया भाई साहब, अगर वो 2 विकेटें ले गया, तो फिर मैं देखता हूं ये 227 है इंग्लैंड का, और ये 241 जो है, इसमें देखिए कितना अंतर होगा, कितना फर्क होता है, ये आप देख लेंगे। यही इंडिया टीम फंसा देगी इनको। और ये आसान टोटल नहीं है भाई, ये बिल्कुल आसान टोटल नहीं। ये बिल्कुल भाई, आज फिर जिस तरीके का टोटल है छोटा सा, क्या आज फाइनल में फाइनली हम शमी को ओपनिंग करते हुए देखेंगे या नहीं देखेंगे? यार अगर ओपनिंग नहीं करता तो क्विक चेंज, फर्स्ट चेंज, जल्दी चेंज में जरूर आ जाए। क्योंकि 2 नए बॉल है, वैसे ही 2 नए बॉल का मतलब है वो 4 ओवरों बाद ही नया बॉल कर रहा है। अगर 8 ओवर हो जाते हैं, 4-4 भी करते हैं फास्ट बॉलर, तो वो चौथा ही नया बॉल कर रहा है। अगेन अगर आपको नेसेसिटी लगती है, आपको नेसेसरी लगता है, तो शामी को विदाउट डिले प्लीज ले आइए उसको, और आप अटैक पे जाइए। हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अटैक, बट टू टेक विकेट्स। और हिंदुस्तान को यही करना है, किसी भी लम्हे रोहित शर्मा को टिमिड नहीं दिखना, बिकॉज आपने ये 10 आउट करने ही करने। दिस सिंपल एज दैट। अटैक को ऑन रखना है। वही जो आकाश भाई कहते हैं हमेशा, भाई आप 40 ओवरों के बॉलर्स हो सारे, 40 ओवर करो ना यार और जीतो मैच, खत्म करो बात।
बिल्कुल। और टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में जब भी पहले बैटिंग करी है और बाद में बॉलिंग करने उतरे हैं तो एक्चुअली ऑन एन एवरेज 40 ओवर में ही गेम को खत्म किया है। तो यहां पर टीम इंडिया के पास एक और अपॉर्चुनिटी है उस स्टैट को बरकरार रखने की और ऑस्ट्रेलिया का पुलिंदा 240 से पहले बांधने की। अभी चलते हैं सीधे अहमदाबाद से हमारे साथ कपिल भाई वहां से जुड़ रहे हैं। कपिल भाई हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वहां पर हमारे साथ हैं। पास से उन्होंने ये मैच देखा। टीम जो जितना भी जो ऑडियंस थी उनको उम्मीद थोड़े से और बड़े ज्यादा स्कोर की थी कपिल भाई, 240 का स्कोर। और अभी मैं मिचेल स्टार्क की भी बातें आपको बता दूं। मिचेल स्टार्क ने कहा है कि इट वाजंट इजी टू बैट ऑन, बैटिंग यहां पर इजी नहीं है और रोहित, विराट और केएल राहुल ने बढ़िया पारी खेली है। आपका असेसमेंट क्या है पिच का और किस तरीके का माहौल है अभी भी दर्शकों में? देखिए, अगर आप ज्ञानी जनों की, गुणी जनों की बात नहीं मानेंगे तो फिर आपको ये सिचुएशन फेस करनी होगी। जो बात शोएब भाई कह रहे थे पहले दिन से, जो बात आकाश कह रहे थे, ये ठीक है कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में इसी तरह का क्रिकेट खेला है तो उनकी आलोचना तो अब क्या की जाए, उन्होंने कमाल ही किया है पूरे वर्ल्ड कप में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गेंदबाज का भी सम्मान नहीं कर रहे हो तो कम से कम वर्ल्ड कप फाइनल का तो कर लो। शाहिद अफरीदी में और रोहित शर्मा में बहुत फर्क है। अब बॉल इधर जा रही है, मुंह उधर जा रहा है, बैट इधर जा रहा है, ये रोहित शर्मा ऐसे आउट होते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बिल्कुल। छक्का भी अभी आपने मारा है, कोई जरूरत ही नहीं थी। 550 थोड़ी बनाने थे आज, 350 ही बनाने थे, 300 बनाने थे। तो वो रोहित शर्मा ने डिसअपॉइंट किया, पहली बात। दूसरा, ये जो विकेट है, ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त प्लान के साथ उतरा, बॉलिंग प्लान उनका शानदार था। जाम को बॉल चाहिए होती है, एक बॉल नहीं दी उन्होंने। आप देखिए, शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी और जैसा आकाश ने बताया उंगलियां फेरी, विकेट को समझा, अच्छा उन्होंने किया। विकेट मुश्किल है, बात सही है, लेकिन स्कोर इतना कम है, मुझे लग रहा है 35 रन कम से कम रह गए। मुझे लग रहा है स्कोर इतना कम है कि वो दबाव तभी बन पाएगा जब शमी या बुमराह पैड पे मार देंगे बहुत जल्दी। आकाश कह रहे थे 40-44 पे 2, मुझे लग रहा है 3-4 करनी पड़ेंगी वरना बहुत जल्दी प्रेशर हट जाएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल अगर सेमीफाइनल की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर साउथ अफ्रीका से जब सेमीफाइनल खेला था तो वहां पर भी एक छोटे स्कोर पर 213 का जो स्कोर था वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया फंस गया था। तो टीम इंडिया की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें तो बरकरार हैं। लेकिन बात जिस तरीके की बात हमने रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में कही, आकाश भाई, शोएब भाई, 10 रन आ चुके थे उस ओवर से। मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे थे। हम सब मैच से पहले कह रहे थे कि मैक्सवेल को यहां पर 10 ओवर करने होंगे। क्या रोहित शर्मा वो जल्दबाजी में शॉट खेल गए? क्या वो उस शॉट की जरूरत थी? क्योंकि बड़ी बातें, मतलब छक्का भी आ गया था, चौका भी आ गया था। हाँ, मतलब यहाँ पर आकाश भाई किस तरीके से आपको लगता है कि क्या वो जरूरत थी उस शॉट की? देखिए क्या होता है ना कि वो एक ये दो धारी तलवार है, जिससे आप काटते हैं उससे कभी आप कट भी जाते हैं। अब रोहित शर्मा की हमने पूरे टूर्नामेंट में तारीफ की है। नियरली 600 रन उन्होंने बनाए हैं, 125 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। हमने इस शो में, जब हम प्री शो में बात कर रहे थे, हमने यही कहा था कि यार ये 15 से 20 ओवर खेल जाए बस। अगर ये खेल जाता है तो कहानी बदल जाएगी। आज भी मैच अगर आप देखें तो 10 में 80 और उसके बाद 20 ओवर के चंक में 80 आए हैं। मतलब जो उसने अकेले ने 10 ओवर में काम किया, उसके बाद 20 ओवर लगे पूरी टीम को वो काम करने में। हाइंडसाइट परफेक्ट विजन है। ऑफ कोर्स एक छक्का एक चौका लग गया, एक और क्यों मार रहे हो यार, थोड़ा आराम से खेल जाओ। लेकिन उतना शायद आसान होता नहीं है कि आप यू टेंड टू गेट कैरिड अवे, क्योंकि आप अच्छा खेल ही रहे हो, आप चौका छक्का मार चुके हो, आप कहते हो मैं लेट मी जस्ट कीप मैक्सिमाइजिंग, क्योंकि 47 पे कोई ऐसे शॉट नहीं मारता है आइडियली। चर्चा सिर्फ इसी बात की होती है, 47 के बाद आप 3 सिंगल लेते हो, 94 के बाद आप 6 सिंगल लेते हो। इस पे तो बड़ी चर्चा होती है, लेकिन ये बहुत कम होता है। वो वीरू जैसे प्लेयर कम होते हैं। रोहित शर्मा उसी मिट्टी का बना है, तो आई मीन वीरू भी ऐसे करता था, पर दैट्स व्हाट मेड वीरू व्हाट ही इज। और रोहित शर्मा भी ऐसे ही कर रहे हैं। इस वजह से रोहित शर्मा भी रोहित शर्मा वाला काम कर पाए, क्योंकि अगर ये ना करते, सी अगर बैटिंग सेकंड कर रहे होते ना, नहीं करते। बैटिंग फर्स्ट में आपके पास वो टेम्पटेशन हमेशा रहती है कि चल यार थोड़ा सा और, क्योंकि टारगेट सामने नहीं है। और यही 240 को आप चेज कर रहे हो तो फिर आप उसको पेस करते हो। इनिंग्स को 2 मार दिए, चल अब सिंगल लेके चलता हूं आगे। मे बी ही वाज थिंकिंग ये विकेट एक्चुअली जैसी पावर प्ले खुलेगा बहुत ज्यादा स्लो है और रन नहीं बना पाएंगे इतनी आसानी से, तो मैक्सिमाइज जितना कर सकता हूं कर लेता हूं। ठीक है, तलवार वही 2 धार, कभी आप करते हो कभी काटते हो। पर शोएब भाई जिस तरीके से यहाँ पर रोहित शर्मा ने लगातार 40 के कई सारे स्कोर आए हैं, आज 47 पर आउट हुए हैं। पता नहीं 47 से ये क्या फिक्सेशन है, जिंक्स है ये क्या फिक्सेशन है, अटका रखा है। क्या वहां पर रोहित शर्मा थोड़ा सा अलग कर सकते थे, थोड़ा 50 कर लेते, हो सकता है वो क्या प्लेयर के दिमाग में ये होता है कि यार बड़ी बार 40 में आउट हो रहा हूं, शायद यहीं पर कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा सा पार कर लेता हूं, उसके बाद फिर दोबारा हाथ खोल लूंगा। 10 रन आ गए थे मैक्सवेल के उस ओवर में ऑलरेडी।
यार देखो, जो हो गया वो हो गया, अब इसका कुछ कर नहीं सकते हम, और क्रिटिसाइज कर नहीं सकते ड्यूरिंग द मैच। जी जी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं यार कि रोहित शर्मा 20-22 ओवर खेल जाए तो ये आपका 180-200 स्कोर होना था, जी और इसी मुश्किल विकेट के ऊपर हिंदुस्तान का 350 भी होना था। ये बात तयशुदा जी। थी। अब ये कोई एक बच्चों वाली बात है यार कि अब रोहित शर्मा को बताना पड़ेगा कि आपने रुकना है या आपने चलना है। आई अंडरस्टैंड फ्लो, जो जिस फ्लो में वो चल रहे हैं, जिस द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ चल रहा है जो। जी मेरा ये था मानना यार कि आप ही लेके चलो इस मैच को, ना छोड़ो बाकियों पे, क्योंकि बाकियों का स्ट्राइक रेट, आपका स्ट्राइक रेट पूरी दुनिया के ओपनर से बेहतर है। कि आप 133 के, 140 के, 35 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, जी तो इट्स ओके अगर आप सिर्फ 20 पे भी आ जाओगे, आप 100 पे भी आ जाओ, लेकिन यार वो खून इतना गर्म होता है ना उस वक्त, नहीं समझ आती कि मैं निकलूं ना निकलूं। भाईजान बॉल छूटा नहीं उसके हाथ से, आपके दोनों कदम हवा में गए नहीं। ये बैट्समैन से पूछो, मुझे नहीं पूछा, मैं तो पता ही नहीं इस चीज का। लेकिन एज टेल एंडर कोई बॉल छोड़ दे तो ऐसे जाता है जैसे किसी गले में कुंडा डाला होता है। लेकिन अगेन आपका गिला जायज है, आपका गिला बिल्कुल जायज है। हम भी यही पिट पिट के मर गए हैं और क्या क्या के थक गए हैं। रोहित मेरे भाई रुक जा, तू रुक गया तो वर्ल्ड कप तेरे हाथ में आ जाएगा, नहीं रुकेगा। बाकियों के लिए तू आसानी पैदा करता है, जब आप आउट हो जाते हो तो बाकियों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर रन्स, इट इज बिकॉज ऑफ द टीम दैट मैटर्स फॉर यू, बिकॉज आप गेम को सिंप्लीफाई कर देते हो, बिल्कुल आप इजी कर देते हो। इसी गंदे विकेट के ऊपर ऑनेस्टली मैं बताऊं 220 एट पार स्कोर है, जी जी बट अलॉन्ग विद रोहित शर्मा आपका 300 है। जी ये फर्क है एक बड़े प्लेयर में और पिच में। वो उसने पिच निकाल दी थी इक्वेशन से, वो पिच इक्वेशन से निकल गई थी। रोहित शर्मा एट पार आ चुका हुआ था। अब मैं सोच रहा था यार 10 ओवर रुक जाएगा, और फिर ऑब्वियसली वही काम किया। लेकिन बाकी देखे प्लेयर्स नहीं, ये प्रेशर वही हैंडल कर रहा था, सारा प्रेशर वही हैंडल कर रहा था। तो मेरा ये था कि रोहित शर्मा अगर रुक जाए और ये मैच वन साइडेड करके निकल जाए, थैंक यू वेरी मच यार, बाद में देखेंगे इनको, बॉलिंग में देखेंगे। क्योंकि यार यहाँ पे देखो एक बात तो है कि विकेट अच्छा बिहेव करेगी काम में। ये इतना रुक के बॉल नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। विकेट वैसे ही बनाया था जैसा इंडिया को सूटेबल था। अगर इंडिया टॉस जीतता, मैं देखता अगर ऑस्ट्रेलिया 180 करता। जी पर आकाश भाई यहीं पे तो जी आप बोले। जी मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जब रोहित शर्मा शुरुआत में खेल रहे थे वो बहुत ही एक अच्छे फ्लो में खेल रहे थे और बड़ी आसानी से निकल रही थी। हो सकता है मतलब जैसे रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में है ही, बट क्या इस वजह से भी हो रहा था कि बॉल अभी नहीं है तो इस वजह से रन थोड़ी तेजी से निकल रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे पुरानी हुई बॉल उसके बाद चौके आने ही बंद हो गए वो, या फिर ये इस वजह से था कि अब रोहित शर्मा चले गए हैं तो प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली जब 2 नई गेंदें हैं तो बैट पे बॉल अच्छे से आ रही थी, लेकिन जैसे गेंद पुरानी होनी शुरू होती है थोड़ा सा गेंदबाज भी वो समझना शुरू कर देते हैं कि चलो भैया उंगलियां फेरो। अब नई गेंद जब होती है ना आपके हाथ में, अब शोएब इस बारे में शायद ज्यादा बेहतर बताएंगे ऑब्वियसली, कि जब नई गेंद हाथ में होती है तो फिर मन नहीं करता ऐसे कि हर बॉल ऐसे करके उंगलियां फेर दो। थोड़ा सा तो गेंद को पुराना होने दो, तो वो थोड़ा क्रिकेट का कायदा कुछ होता है, कुछ सम्मान होता है। तो जैसे ही वो 6, 7, 8 ओवर हुए, उन्होंने कहा चलो जी बस हो गई, हमने ट्राई कर ली, स्विंग विंग जो थी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो चलो अब उंगलियां फेरना शुरू करते हैं। तो ये पहली इनिंग्स में ऐसा होता जरूर है, पर बात पूरी सही है कि बॉल पुरानी होगी, बैटिंग मुश्किल होगी। रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे इस पिच के ऊपर जो एक्चुअली में डोमिनेट कर सकते थे। बाकी सबको संभल के खेलना था जो खेले। जिस तरीके से विराट कोहली खेले, बहुत खूबसूरत खेले। यहाँ पे जो रन बॉल उन्होंने अपने 50 रन बनाए, आउटस्टैंडिंग। केएल राहुल जैसे खेले, मैं तो अभी पढ़ रहा था, कोई उनको अभी भी आलोचना कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं क्या खराब खेला है। पर सच ये है कि आपकी टीम 50 ओवर नहीं खेली यार। अगर ऐसी पिच पे आपके 10 विकेट गिर जाते हैं तो, और आप रन बॉल से तो बहुत पीछे रह जाते हैं, तो जिसने बनाया उसको बोलो वेल प्लेड यार। तो ये मुश्किल पिच है बैटिंग के लिए। अब यही है कि एक स्ट्रोक मेकर कोई, अगर हमारी तरफ रोहित शर्मा थे, सामने वाली टीम में एक डेविड वार्नर नाम का बंदा है, उसके पास वो काबिलियत है। मिचेल मार्श मिचेल मार्श खैर हो सकता है इस विकेट पे जल्दी फंस जाएं, पर मैक्सी है वो जो एक एब्सोल्यूट मेंटल वाली की एक इनिंग्स खेल सकता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा शुरुआत कैसे करते हैं, पर आई वोंट बी सरप्राइज। उन्होंने शायद समय लिया उंगलियां फेरने में, हमारी उंगलियां फिरने वाली हैं ये पहले दूसरे ओवर में। आप देखेंगे ऐसे वो आएगी कैसे करके स्लो रन,
कवर्स के ऊपर कैच, डेविड वार्नर आउट। लेकिन शुरू में नई बॉल के साथ भी हमने फॉक्स होते हुए देखा शुभमन गिल को। मतलब वो उस टाइम पे ऐसा लगा कि कंफ्यूजन में आ गए किसी के, हाफ हार्टेड था वो। एग्जैक्टली क्या कंफ्यूजन रही होगी जिसपे वो फंस गए? मैच का सबसे खराब शॉट कंफ्यूजन नहीं, प्रेशर था भाई। ये सही कह रहे हैं एक्चुअली, कंफ्यूजन नहीं, प्रेशर था। शॉट चेक कर रहा है अपनी। यही आम दिनों में आईपीएल में ये शॉट ना फट्टे तो नहीं थी मिडॉन के ऊपर। तो ये चीजें थोड़ी सीखनी पड़नी है शुभमन को। गुड लर्निंग कर्व, लेकिन कॉस्टली लर्निंग ना हो ये कहीं जी। तो यार आप भी ना थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सारे हाथ पैर छोड़ के ना रोहित के ऊपर बैठ गए यार, और सारे ही ये कह रहे हो कि भाई रोहित करेगा तो हम चलेंगे, बट टीम रोहित के अराउंड घूम रही, ये मैं समझ सकता हूं। आई अंडरस्टैंड दैट, आई गेट दैट, बट ये नहीं हो सकता कि तुम सारे ही मैच रोहित पे रख के खेल रहे हो कि हमें ये 100 का स्टार्ट देगा फिर हम बीच में से आके सारा कुछ करेंगे। ऐसा नहीं होता यार। आप भी बड़े प्लेयर हो ना, आप भी रन बॉल ना खेलो ना यार। आप भी 30 पे 40 करो ना, आप भी 30 में 50 करो। ये भी तो एक रिक्वायरमेंट है ना कि नहीं है आपके प्लेयर से। जी जी। तो देखें थोड़ी सी क्या कहते हैं आप लोग, आलोचना जिसे कहते हैं, हाँ, तनकीद इसमें की जाएगी। तनकीद तो बनती है आप पे, लेकिन वो बाद में करेंगे, अभी डाइसेक्ट नहीं करेंगे इस चीज को। लेकिन ये है कि आपका पास फाइटिंग चांस है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये उंगलियां फेरने वाला काम नहीं है भाई, ये सीम करने वाला काम है। ये यहाँ पे आपने इसको लहराना है बॉल को। ये अगर आपने 10 ओवर कर दिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 12 ओवर बॉल आपका सीम हो गया और 6 ओवर हो गया, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ विकेटें आएंगी। मुझे डेंजरस लग रहा है ट्रेविस हेड, मैं आपको कल से भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, वो मुझे टुच्चा लग रहा है। नीचे से टक टक नीचे से मारता है, छोटी कट्टे मारता है, नीचे से पतली पतली कट्टे मारता है। तो वार्नर का हम समझ सकते हैं, वार्नर फंसता है। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इट इज अ वेरी गुड टोटल 241। it's a winning total, must understand that. I'm not saying that कि आपका दिल बना रहा हूं जी। as a fast bowler I would defend this। बिल्कुल। और आज के बाद मैं अगर ये डिफेंड कर जाता, ये 241 आज डे एंड एज में डिफेंड कर जाता, मैं कभी इंडिया को इजाजत ना देता, भारत को इजाजत ना देता कि ये कहने की कि यार हम ये जो वर्ल्ड कप जीते हैं बैटिंग वजह जीते नहीं, हम बॉलिंग वजह जीते हैं। बिल्कुल। और भाई के बैट्समैन मैच जिताते हैं, बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं, और यहाँ पर ये मैच और टूर्नामेंट दोनों ही यहाँ पर अब सामने है। बिल्कुल वर्ल्ड कप का फाइनल है। जो बैट्समैन जितना कर सकते थे वो उन्होंने किया है। कोई बैट्समैन आगे बॉलिंग कर जाए, विकेट ले जाए, जिता दो बस। शुभमन गिल जिता दे। बैट्समैन जितना कर सकते थे वो उन्होंने किया। 240 रन बनाए हैं। अब 241 रन का ये जो टारगेट है उसको किस तरीके से टीम इंडिया के बॉलर्स डिफेंड करेंगे ये थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम चलते हैं किरण के पास। किरण अहमदाबाद में मौजूद हैं और वहां पर किरण किस तरीके का माहौल है, क्योंकि टीम इंडिया के जो फैंस हैं बड़ा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर 240 हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी भी बहुत डिफेंडेबल स्कोर है। इनफैक्ट शोएब भाई कह रहे हैं कि विनिंग स्कोर भी है। वहां पर लोगों के बीच में किस तरीके का एक्साइटमेंट है अभी? देखिए लोग कह रहे हैं कि दिल धक धक तो कर रहा है, लेकिन बार बार ये भी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, क्योंकि हमारे बॉलर्स हमारे पास है और वो बॉलर है जो इस वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। ये भी अभी तक उसी बात पे ही बहस कर रहे हैं कि एक कह रहे हैं कि नहीं कम स्कोर बना है और ये कह रहे हैं कि नहीं जो है हम आराम से डिफेंड कर लेंगे। क्या लगता है आपको, कहते आराम से? अभी ऐसा लग रहा है कि शुरुआत के 10 ओवर में अगर 3 विकेट जाए तो इंडिया का चांस है। और 10 ओवर के पहले तो मोहम्मद शमी को अभी ओवर ले ही नहीं सकते वो, तो कुछ अभी बोल नहीं सकते कुछ भी। मैच वन साइड हो सकता, 10 ओवर के बाद ही पता चलेगा। 10 ओवर में तब तक कुछ भी काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम इंडियन है तो इंडिया के लिए ही, वैसा कुछ भी नहीं। मैच चाहिए। वो भी फॉर्म में, वार्नर भी फॉर्म में चल रहा है, स्मिथ भी फॉर्म में चल रहा है, मैक्सवेल भी फॉर्म में चल रहा है। अब पहला 10 ओवर का स्पेल इंडिया के लिए बहुत अच्छा वो रहना चाहिए। अगर उसमें विकेट मिलता है तो उन पे प्रेशर आएगा। उसके बाद बाकी का काम कुलदीप यादव करेगा या जाडेजा करेगा। तब तक ये लोग कैसे स्ट्राइक करते हैं, उनका स्ट्रेटजी ये होगा कि वार्नर आके शुरुआत में हिटिंग ही करेगा, ताकि वो प्रेशर लाना चाहेगा इंडियन की उस पर। अगर वो चल गया तो इंडिया का कोई इसमें नहीं है। और रहा स्मिथ वो जैसे कोहली खेलता है, सिंगल लेके ही वो रोटेट करेगा, वो पूरा टेस्ट करेगा। टारगेट है नहीं 240, यानी बहुत ज्यादा टारगेट नहीं खेला। अभी कम से कम 40 रन शॉट हुआ यहाँ से इंडिया का। यहाँ पे
अगर टीम इंडिया 100 रन से जीती तो यही अंकल बताएंगे कि मैं यहाँ पे मैच जिताने के लिए मैंने तो कामयाब बोला ही होगी। जो अपने 1 लाख जो फैंस है वहाँ ऊपर उनके ऊपर अगर दबाव डालेंगे तो बाहर का फैंस और अंदर का फैंस, ये दोनों फैंस के वजह से अपन मैच पूरा भारत देख रहा है और एनर्जीबल है मैच और पूरा दुआ देश के देख रहा है, साथ पूरे देश का ये सवाल दुआ है के ये। साथ अपने को ये दुआ काम बिल्कुल, आएगी बिल्कुल। और इंडिया ही मैच जीतेगा। बिल्कुल, यहाँ पर बोलेगा इंडिया जीतेगी, पर अभी 240 10 ओवर के बाद ही मालूम चलेगा कि इंडिया Yes, सवा लाख फैंस स्टेडियम के अंदर। और जिस तरीके से ये लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, मैं कहा टाइम क्या हो गया। बीच में से अंकल सिर्फ यूं करते हुए 6:15